हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अपने कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज के नेक्स्ट टेस्ट के बारे में बताती हूँ। मैंने पिछली प्रीवियस वीडियोस में आपको पी सीरीज टेस्ट बताया था। सेकेंड मैंने आपको कंपैरिजन टेस्ट बताया था। अब हम इसमें कर रहे हैं डीलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। देखिए ये टेस्ट हमारा क्या बोलता है, इफ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un upon un plus 1 is greater than 1, then the given series is convergent. If un upon un plus 1 is less than 1, then it becomes divergent. यानी कि जो सीरीज है वो हमारी डाइवर्जेंट हो जाएगी अगर लेस की कंडीशन आ रही है और ग्रेटर की कंडीशन आ रही है तो कन्वर्जेंट। और इन केस अगर ये वैल्यू हमारी इक्वल टू 1 हो जाती है तो इस कंडीशन में हमारा जो गिवन टेस्ट है वो क्या हो जाएगा, टेस्ट इज फेल। अब देखिए इस क्वेश्चन को जब मैं आपको क्वेश्चन की फॉर्म में कराऊंगी तो और अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए क्वेश्चन लिखिए इसका, टेस्ट द कन्वर्जेंसी of the series one upon 1 factorial plus 1 upon 2 factorial plus 1 upon 3 factorial and so। इस तरीके से हमें कोई सीरीज दे रखी है, उस सीरीज की हमें कन्वर्जेंसी टेस्ट करनी है कि वो कन्वर्जेंट सीरीज होगी, डाइवर्जेंट होगी या हमारा ये टेस्ट फेल हो जाता है। अब देखिए इसे सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, इसकी nth टर्म को फाइंड करना। अगर हम इसकी nth टर्म निकालें तो सिंपल है, un इज इक्वल टू 1 अपॉन n फैक्टोरियल। अब इसी से इंक्रीजिंग टर्म एक n प्लस 1 टर्म निकाल लेंगे, वो वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल। अब हमारा वर्क क्या होगा डीलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट में कि हम इसकी वैल्यू को निकालते हैं। अगर ये ग्रेटर और लेस की कंडीशन आती है या इक्वल की कंडीशन आती है ये हम यहां से चेक करते हैं। नाउ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन un प्लस 1 इज इक्वल टू un की वैल्यू रख देंगे 1 अपॉन n फैक्टोरियल। un प्लस 1 की वैल्यू रखेंगे तो ये ऊपर चली जाएगी, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी फैक्टोरियल n प्लस 1। देन लिमिट इज n टेंड्स टू इंफिनिटी। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी फैक्टोरियल n को हम क्या लिख सकते हैं n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल। एक कम हो जाता है फैक्टोरियल, नीचे n फैक्टोरियल ही रहेगा, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल। अब देखो यहाँ पे जब हम लिमिट लगाएंगे तो ये लिमिट लगाने पे क्या आ रही है वैल्यू, जैसे हमने लिमिट लगाई तो इंफिनिटी प्लस 1 हो गया। इंफिनिटी समुद्र में कुछ भी प्लस करो माइनस करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इट बिकम्स इंफिनिटी। देखो ग्रेटर की कंडीशन में हमारी सीरीज किस में जाती है, कन्वर्जेंट। यानी कि जो गिवन सीरीज है इज ग्रेटर देन 1, सो इट इज अ गिवन सीरीज इज कन्वर्ज। इसी तरीके से हम क्वेश्चंस की फॉर्म को चेक कर लेंगे। तो हम हायर रेशियो टेस्ट भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला देखिए, इफ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 is greater than 1, then it is a convergent. The given series is convergent. If less than 1 is divergent. रेफ्स टेस्ट का यूज हम तब करते हैं जब हमारा डीलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है। इन केस अगर डीलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट इज फेल इक्वल टू 1 आ गया तो हमारा टेस्ट फेल हो गया।
जब हमारा वो टेस्ट फेल हो जाता है तब हम उसमें रेप्स टेस्ट लगाते हैं, जिसे हम हायर रेशियो टेस्ट भी कहते हैं। इसीलिए इस कंडीशन में 100% हमारा आंसर कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट में आता है, ये टेस्ट फेल नहीं होता। ठीक है, अब देखिए किस तरीके से हमें इसे अप्लाई करना है। क्वेश्चन की फॉर्म में समझाऊंगी तो और आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, टेस्ट द कन्वर्जेंसी of the series one plus 1/2x plus 1/3/2 x square plus 135/246 x to the power 3 and so। इस टाइप से हमें कोई सीरीज दे रखी है। इस टेस्ट को हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे? सबसे पहले हम इसकी फर्स्ट टर्म को अगर निग्लेक्टिंग कर लें तो इसकी nth टर्म कैसे निकलेगी? नाउ निग्लेक्टिंग फर्स्ट टर्म, अगर मैं इसकी फर्स्ट टर्म को निग्लेक्ट कर लूं तो इसकी nth टर्म बन जाएगी un इज इक्वल टू, देखो 1 into 3 1 3 5, यानी कि अगर मैं इसी सीक्वेंस में ले लूं 1 3 5 एंड सो ऑन अप टू कहाँ तक जाएगा 2n माइनस 1 अपॉन नीचे देखिए 2 into 4 2 into 4 into 6, यानी कि 2 into 4 into 6, लास्ट टर्म क्या गई इसकी 2n, और 1 2 3 यानी कि x to the power n। अगर मैं इसकी n+1 टर्म निकाल लूं तो un+1 क्या आ गया हमारा, एक टर्म आगे 1 into 3 into 5 अप टू 2n minus 1 into 2n+1 अपॉन 2 into 4 into 6 अप टू 2n, इससे एक आगे की टर्म यानी कि 2 इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि 2n+2। x की पावर n था तो x की पावर क्या हो जाएगा n+1। अब देखिए रेप्स टेस्ट लगाने के लिए हमें ये वैल्यू तो निकालनी है un/un+1, तो मैं से यही निकाल ले रही हूँ। तो यहाँ से लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, नाउ un/un+1 is equals to this upon this, that means 1 into 3 into 5 up to 2n minus 1 upon 2 into 4 into 6 up to 2n into x to the power n, और ये वैल्यू जो है अपॉन में ही रिवर्स हो जाएगी, यानी कि 2 into 4 into 6 up to 2n+2 अपॉन 1 into 3 into 5 up to 2n minus 1 2n+1 into x के अपॉन में क्या जाएगा x n+1। देखो ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक ये कैंसिल आउट हो रही, ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कैंसिल, यानी कि ओवरऑल un/un+1 इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, xn से xn कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1/x, और क्या बचा, और ये दो टर्म्स बची हैं हमारे पास 2n+2 अपॉन 2n+1 इंटू 1/x, इतनी टर्म हमारे पास बची। अब दोनों तरफ लिमिट ले लीजिए, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहाँ से वैल्यू आई हमारी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। जैसे ही हम इसमें लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लेंगे, यानी कि ऊपर भी हमने n कॉमन ले लिया, नीचे भी n कॉमन ले लिया, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2+2 अपॉन n अपॉन n 2+1 अपॉन n इंटू 1/x, n से n कैंसिल, लिमिट अप्लाई करी तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2/2 इंटू 1/x, 2 से 2 कैंसिल हो गया। Now limit n tends to infinity un/un+1 is equals to 1/x। अब इस कंडीशन में x हमें दो कंडीशन दे सकता है, या तो हमारा x इज ग्रेटर देन 1 हो जाए, या x लेस देन 1 हो जाए, या x
इक्वल टू 1 हो जाए, इनकी 3 कंडीशंस हमारे यहाँ से फुलफिल होती हैं। सिंस इफ 1/x is greater than 1, that is 1 is greater than x, therefore un, summation of un is convergent. If 1/x is less than 1, that is 1 is less than x, therefore summation of un is divergent. If 1/x is equal to 1, that is x equals to 1, यानी कि समेशन रेशियो टेस्ट हमारा क्या हो गया यहाँ पे, रेशियो टेस्ट इज फेल। x के ऊपर हमारी पूरी वैल्यू डिपेंड है, यानी कि un रेशियो जो टेस्ट हम लगा रहे थे उसमें हमारे 1/x आ गई, और x जो है वो हमारी इस कंडीशन पे है कि अगर x की वैल्यू 1 आ जाती है, x की वैल्यू लेस देन आ जाती है, x की वैल्यू ग्रेटर आ जाती है। अगर हमारी x की वैल्यू x इक्वल्स टू 1 आ जाती है तो हमारा रेशियो टेस्ट फेल हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हम अपना रेप्स टेस्ट लगा देंगे, तो यानी कि un अपॉन un प्लस 1 की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 2n प्लस 2। अगर x की वैल्यू 1 हो जाती है तो हम यहीं से वापस चले जाएंगे इस जगह से, तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 2n प्लस 2 अपॉन 2n प्लस 1। ये हमारी un अपॉन un प्लस 1 की वैल्यू, ये un अपॉन un प्लस 1 की वैल्यू हो गई। अब हम इसमें वैल्यू में फॉर्मूला लगाते हैं थोड़ा सा, un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 कर दीजिए दोनों तरफ, तो वैल्यू हो जाएगी 2n प्लस 2 अपॉन 2n प्लस 1 माइनस 1। अब ये वैल्यू हो गई 2n प्लस 2 माइनस के 2n माइनस के 1 अपॉन 2n प्लस 1, यानी कि वैल्यू हो गई हमारी 2n से 2n कैंसिल, 2 में से 1 गया 1 अपॉन 2n प्लस 1। अब हम इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई दोनों तरफ n से, तो n un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1, दोनों तरफ n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी n। लिमिट ले लो दोनों तरफ, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। जैसे हम इसमें लिमिट अप्लाई करने से पहले इसमें ऊपर नीचे n को कॉमन ले लेते हैं, n कॉमन लिया 2 प्लस 1 अपॉन n से n कैंसिल, लिमिट अप्लाई करी तो वैल्यू आ गई 1/2। अब 1/2 जो वैल्यू आई है वो हमारी क्या होगी, लेस देन 1। लेस देन 1 की कंडीशन में हमारी वैल्यू क्या हो जाती है, डाइवर्जेंट। देयरफॉर समेशन ऑफ un is divergent। अब यहां से हमारी क्या कंडीशन निकली, 1 इज ग्रेटर देन x। अगर 1 की वैल्यू ग्रेटर देन x हो जाती है देन समेशन ऑफ un इज कन्वर्जेंट। और अगर 1 की वैल्यू हमारी लेस देन इक्वल टू x आ जाती है, यानी कि उससे कम और उसके इक्वल, समेशन ऑफ un इज डाइवर्जेंट। देखिए रेप्स टेस्ट को मैंने बताया आपको, और गिलमरेस रेशियो टेस्ट को मैंने आपको बताया। अब आप लोग, मुझे कंटेंट अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है तो प्लीज कमेंट में मुझे बताइए, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आ सकूं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर।